हम भैंस ले लें तो हमें रस्सा नहीं ले आया जाता। वो कहती सोने का कंगन पहनाए, ये हो ही नहीं सकता। और पता ही नहीं चलता, दिन को देखें किसी और के साथ है, रात को देखें किसी और के साथ है। ये ऐसे पार्टियां बदलते हैं जैसे इंसान रात को थका हुआ कपड़े नहीं चेंज करता, ऐसे पार्टियां चेंज हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक साहब, फिरदौस आशिक़ावान साहिबा का पता है? जी पता है बिल्कुल। आजकल कौन सी पार्टी में है? आजकल वो फ़िलहाल तो घर पे ही है। नहीं सर, पार्टी कर ली है जो? नून लीग की है सर। नहीं सर, नून लीग के बाद तो पीटीआई में चली गई थी। तो पीटीआई का तो मसला चल रहा था ना, उसी वजह से उसको छोड़ दिया है ना। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में है। हो सकता है, मैं शायद नहीं देखा जा सुना। कोई इतना इस्तेहकाम पार्टी के बारे में जानता नहीं है, तो पाकिस्तानियों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो कोई पार्टी है और उसमें कौन कौन मौजूद है। पता ही नहीं चलता, दिन को देखें किसी और के साथ है, रात को देखें किसी और के साथ है। ये ऐसे पार्टियां बदलते हैं जैसे इंसान रात को थका हुआ कपड़े नहीं चेंज करता, ऐसे पार्टियां चेंज हो रही हैं। सर, मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़नी चाहिए ऐसे? नहीं, छोड़नी तो नहीं चाहिए। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ठीक है, मिलजुल के सारे काम करने चाहिए। अब ये तो नहीं ना कि मुश्किल वक्त आया तो मैं जान छड़ा के भाग जाऊँ और आपके सारा छोड़ दूँ, ऐसे थोड़ी होता है। ये कहिएगा कि जब मुश्किल वक्त आता है तो पार्टी को छोड़ने वाले सियासतदान पिछली पार्टी की बुराइयां क्यों करते हैं? अगर वो पार्टी बुरी थी उसी वक्त क्यों नहीं आवाम की भलाई के लिए तनकीद की? वो इसीलिए बुरा भला कहते हैं कि जो उनका माल जो बना हुआ था ना पीछे रखा हुआ है, ताकि वो हमारा पीछे ना चला जाए, वो हमारा सेफ रहे। और जो जिस पार्टी में हम जा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी के दिल में जाना है ना तो दूसरे की बुराई करके ही जाना है। सिफत करके कोई भी नहीं आगे बढ़ता। ये मुल्क ही ऐसा दौर ऐसा ही हो गया है कि कोई किसी को मतलब। सर, क्या लगता है सियासतदान जो हैं ये शुरू से अमीर होते हैं या बाद में अमीर हो जाते हैं? सियासतदान क्या, मैं भी बन सकता हूँ, आप भी बन सकते हैं, कोई भी मेरे जैसा पाकिस्तानी बन सकता है। लेकिन उसके लिए ये है कि झूठ फरेब ये सारी चीज़ें आनी चाहिए इंसान को, कि दूसरे को कैसे लूटना है, अपना ख़जाना कैसे भरना है और कैसे यूज़ करना है। इसका मतलब है कि वो बाद में आके अमीर होते हैं, पहले शुरू से नहीं होते? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें आप हिस्ट्री तो उठा के देखें कि कौन किस तरह है, कौन किस तरह है। सर, फिरदौस आशिक़ावान साहिबा ने कहा है कि जब मेरी शादी हुई मुझे 200 तोले सोना डाला गया और मेरी बहन की शादी पर जो हमने बहन के ससुराल वालों को दी, उन्होंने सोने के कंगन पहने हुए थे। देखें जी, सोना पहनना ठीक है, बिल्कुल होगा, लेकिन 200 तोले सोना आप आज की तारीख देखें और पीछे चले जाएं, सोना मुफ्त तो थोड़ी आता है। ज़ाहिर सी बात है, ख़रीदा जा सकता है। मैं अमीर हूँ तो मुझे फ्री थोड़ी ना मिलेगा, मैं ख़रीदूँगा। इतना पैसा कहाँ से है? सर, 200 तोले सोना आपको लगता है फिरदौस आशिक़ावान साहिबा को मिला होगा? नहीं होगा। कितने तोले मिला होगा? तो यही जो आम टीम में चलता है 8-10 तोले, बड़ी हद 10 तोले हो गया होगा। सर, तो जो भैंसों को कंगन सोने के पहनाए वो कितने कितने तोले का एक कंगन होगा? और एक सवाल यहाँ पर और जन्म लेता है कि चारों पैरों में पहनाए, 2 पैरों में पहनाए या एक में ही पहनाए? ये तो अब उनसे मिलके पता बताना ना, जरा गेस मारे आप। गेस्ट ये हो ही नहीं सकता, ना मुमकिन है जो वो कह रही हैं कि वो सोने का कंगन पहनाए हैं। हम भैंस ले लें तो हमें रस्सा नहीं ले आया जाता। वो कहती सोने का कंगन पहनाए, ये हो ही नहीं सकता। और बहुत सी भैंसों को नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सर, आपके ख्याल में फिरदौस आशिक़ावान साहिबा जो हैं, अगर उनको 200 तोले सोना डाला गया तो वो जेवरात की शक्ल में डाला गया होगा? जी बिल्कुल, वो जैसे वो कहते हैं वरी वगैरह इस तरह कोई। तो सर, वो सोना जो है वो कभी पहने हुए देखा, कोई बड़ा कीमती हार या कुछ भी, कोई अंगूठी? तक न्यूज़ में देखते हैं, वैसे भी 1-2 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है, नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, वो तिजोरियों में है फिर? ज़ाहिर सी बात है, वो छुपा के रखा हुआ है, बुरे वक्त में काम आएगा, अच्छे में और जमा करेंगे, बुरे में वो ही उठा के फिर यूज़ करेंगे। तो बुरे वक्त में तो पार्टी चेंज कर ली जाती है, तो बुरा वक्त क्यों आएगा? तो पार्टी तो फिर आपको पता ही है, पहले ही मैं कह चुका हूँ कि ऐसे चेंज होती हैं जैसे कपड़े चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के मुल्की हालात हैं। अब देखें ना, इधर मरीज़ थे, ऑपरेशन हो रहा था, लाइट चली गई जी, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कहाँ गया? हम ले गए हैं घर। अब आवाम को पेट्रोल डीजल साथ लेके आना चाहिए जब ऑपरेशन? यही तो बात है ना। अब एक फ्यूल की टैंकी साथ में उठाई हो, ठीक है, फिर अंदर जाएं, ये लो जी, ये मेरा इतनी देर का काम है, उतनी देर जनरेटर में डाल लो और इसको यूज़ कर लो। बाकी जो आएंगे वो मरें जी, हमें क्या उसे। अब विगो डाले दिए जा रहे हैं, गाड़ियाँ 100 बड़े अफसरों को दी जा रही हैं। 2.5 करोड़ की गाड़ी सर। ये किस खुशी में दी जा रही हैं? हमारा सोचे ना, हम रिक्शा ड्राइवर हैं, ठीक है, हमें फ्यूल सस्ता मिलेगा, हम फिर मैसेंजर को जो है ना किराया कम बताएंगे, वो ज़्यादा सवारी बैठेगी। सर, बस ऐसे एसी जो होते हैं, एसी इंतज़ामी जो ओहदे होते हैं, वो तो अपने आप को बहुत बड़ी सरकार समझते हैं। अब एसी जो है वो होंडा 70 पे आता है, आपको कैसा लगेगा? बस फिर देख लेना, ये अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा होंडा सर, 70। अच्छा लगना चाहिए, हम गरीब मुल्क हैं। बेशक, लेकिन उस चीज़ को पहले उस लेवल पे तो लेके आए ना। मेहरान दे दें फिर जरा। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, फिर मेहरान दे दीजिए एसी को। तो सर, जो डिप्टी कमिश्नर है उसको, अगर मेरी माने ना,
ठीक है, जिस तरह के हालात ने हर इंसान पे साइकिल पे होना चाहिए। सारे सब- साइकिल पे आए। चीफ मिनिस्टर हो, बड़ा अफसर हो, जो भी हो, सारे चाइना जाती है ना साइकिल पे। वो करते हैं यूज़, गाड़ी यूज़ नहीं करते। हमारा एक यहाँ से अफसर निकलता है, पीछे 10 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल की होती हैं। वो खर्चा किसका होता है? आवाम का। होता है। हम टैक्स देते हैं। अब वो घर में जी बिलों में टैक्स दे दिया जी, एफएम का टैक्स दे दिया, टीवी का टैक्स दे दिया, मोबाइल का टैक्स कहाँ से दें? बच्चों का पेट भरें, माल मकान का पेट भरें, लाइट का बिल भरें, बिजली का बिल भरें, उसके बाद वो गैस का, पानी का, पता नहीं क्या क्या हमें जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। अब बच्चा पहले पैदा होता था, माँ बाप कहता था बेटा 5 मरले आपकी है, 10 मरले आपकी है। अब हमें क्या कहा जाता है जी, आप हुकूमत के तकरीबन पैदाइश होते साथ ही 5 लाख के आप कर जाइए हुकूमत के। उसके बाद माँ बाप फैसला करता है भी इसको क्या देना है। कुछ बच्चा ही नहीं है देने के लिए तो क्या दें। बड़ी मुश्किल से स्कूल का जो खर्चा है ना, वो बड़ी मुश्किल से है। जो किताबों का रेट है, जो भी है, अब चीनी देख लें 150 रुपये किलो है, आटा देख लें 1500 रुपये 10 किलो मिल रहा है। क्या करे गरीब आम, मैं भी उसमें हूँ, लेकिन इनको सर, कुछ पूरा पाकिस्तान अब उसी कैटेगरी में है। सोचना चाहिए इनको कि यार चलो ठीक है, जो भी है लड़ाई झगड़े इनके एक साइड पे रखें, हमारा तो सोचे ना। हमारा वो कोई 200 तोले तिजोरी से क्यों नहीं निकाले जाते हैं आवाम के वो लिए? अगर निकले तो जाहिर सी बात, आटा जो है वो हो सकता है कि 500 में मिल जाए 10 किलो। अगर वो कहती हैं कि मेरे पास है तो वो निकालें, क्यों नहीं निकाल रहे? सर एंड में मुझे ये बताएगा, आपको क्या लगता है इस साल पाकिस्तान में कौन सी पार्टी जीतेगी? मुझे तो ये बिलावल भुट्टो, क्योंकि अब वो- चांसेस ज्यादा है या जितवाए जाएंगे? नहीं जितवाया जाएगा। ये भी एक उनका सियासत है कि वो पीछे हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब वो पीछे हैं, मरियम नवाज, हमजा नवाज, वो उनको पीछे से सपोर्ट करेंगे, लेकिन फ्रेंड उनको ही देंगे क्योंकि उसने ही आना है। पीछे बैग वो संभालेंगे, फ्रेंड वो संभालेगा। पहले जो पेशगोई की जा रही थी वो ये थी कि 2028 में बिलावल भुट्टो जो है मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन क्योंकि जरदारी साहब की तबीयत कुछ नासाज है, उनका कहना है कि 2028 तक खुदा न खास्ता अगर मुझे ज़िंदगी ने मोहलत ना दी तो पाकिस्तान में 2023 में ही बिलावल भुट्टो को जो है प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए। आप हमारे मुल्क की बदनसीबी देखें कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो तबीयत की नासाजी जो है वो डिसाइड करती है, ना कि आवाम का वोट। सर अगर फेयर इलेक्शन हो बिल्कुल, फिर कौन सा सियासतदान जीतता हुआ नजर आता है? फिर मुझे तो शहबाज शरीफ ही फ़िलहाल, क्योंकि इसके अलावा कोई है नहीं। अगर बिलावल भुट्टो भी आता है तो उसकी वालदा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उसने आवाम के लिए बहुत कुछ किया। तरीक में, हाँ, तरीक में चले जाएं, उसने कोई गरीब आवाम को जुल्म और जो कहते हैं ना बोझ, वो नहीं डाला। उसने हमेशा गरीब आवाम के साथ चली है वो, ठीक है। लेकिन उसका बेटा जो है वो भी तकरीबन कई हद तक काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अल्लाह करे उसको हम नज़र आ जाएं हमारी बेनज़ीर में। साहिबा की सच्चाई और आवाम के लिए मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत यही है कि वो इस दुनिया में इस वक्त मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाज़रीन, आवाम की हालत ज़ाहिर आपने जानी और क्या सूरत हाल है ये आप जान चुके हैं।